नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के पास बेहिसाब असीम शक्ति हो और फिर भी वो पूरी तरह से विनम्र हो? मतलब पावर और ह्यूमिलिटी का एक साथ होना। आज हम हनुमान जी की कहानी के जरिए इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हनुमान जी की जन्म कथा की गहराइयों में उतरते हैं। ये वो कहानी है जहां शक्ति और विनम्रता का ये जो असाधारण संतुलन है ना, वो पहली बार गढ़ा गया था। ये कहानी शुरू होती है उनकी माता अंजना से। उनकी तपस्या सिर्फ एक पुत्र पाने के लिए नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर थी। वो तो एक ऐसे रक्षक के लिए प्रार्थना कर रही थीं जो पूरी दुनिया की रक्षा कर सके। सोचिए, सालों की कठोर तपस्या के बाद अंजना की प्रार्थना कितनी स्पष्ट थी। उन्हें एक ऐसा बेटा चाहिए था जिसकी शक्ति का आधार विवेक हो और जिसका मकसद सेवा हो। सही मायने में हनुमान के चरित्र की नींव तो उनके जन्म से भी पहले ही रखी जा चुकी थी। वायुदेव ने अंजना की ये निस्वार्थ प्रार्थना सुनी और उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा का एक अंश प्रदान किया। इस तरह उस बालक का जन्म भी एक महान उद्देश्य के साथ हुआ। उनका नाम रखा गया मारुति, यानी पवन के पुत्र। एक ऐसा नाम जो उनके दिव्य होने का प्रतीक है। अब आते हैं उनके बचपन की सबसे मशहूर कहानी पर। ये वो किस्सा है जहां उनकी असीम शक्ति, जो उस वक्त तक अनियंत्रित थी, पहली बार दुनिया के सामने आई। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह उगते सूरज को देखता है और उसे एक पका हुआ रसीला फल समझ बैठता है। ये उनकी मासूमियत थी और साथ ही उस बेहिसाब ऊर्जा का सबूत, एक ऐसी शक्ति जो अभी तक जानती ही नहीं थी कि सीमाएं क्या होती हैं। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। बस एक ही छलांग और वो उस फल को पकड़ने के लिए सीधा आसमान में पहुंच गए। उनकी एक छलांग ने स्वर्ग में बैठे देवताओं को भी हिलाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि ये उनकी बेहिसाब ताकत तो दिखा रही थी, पर साथ ही ये भी बता रही थी कि इस ताकत पर कोई अनुशासन नहीं है, कोई लगाम नहीं है। यहां पर देवताओं का दखल देना कोई सजा नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत जरूरी सबक था। एक ऐसा सबक जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, इस बेलगाम शक्ति को रोकना जरूरी था ताकि ब्रह्मांड का जो संतुलन है वो बना रहे। इसलिए भगवान इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से मारुति पर प्रहार किया। ये वो पल था जिसने हमेशा के लिए उनके भाग्य को एक नई दिशा दे दी। वज्र के प्रहार से पहले की स्थिति देखें तो उनकी शक्ति कच्ची थी, बेगाम थी, जिसके लिए सूरज बस एक खिलौना था। लेकिन उस दर्दनाक अनुभव के बाद वही शक्ति एक बड़े मकसद के लिए अनुशासित हो गई। ये उनकी यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट था। और पता है, इसी घटना से उन्हें अपना सबसे प्रसिद्ध नाम मिला, हनुमान। ये नाम संस्कृत के शब्द हनु से बना है, जिसका मतलब होता है जबड़ा। जिस जगह पर वज्र का प्रहार हुआ था, वो चोट उनकी पहचान बन गई, एक निशान जो उन्हें हमेशा उस जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो शक्ति के साथ आती है। इस कठोर सबक के बाद सभी देवता उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। उन्होंने न सिर्फ उसकी शक्ति लौटाई, बल्कि उसे ज्ञान और एक साफ उद्देश्य देकर और भी मजबूत बना दिया। हर एक बड़े देवता ने उन्हें अद्वितीय शक्तियां दी। ब्रह्मा जी से अमरता मिली, शिव से निर्भयता, विष्णु से हर सही काम में सफलता का वरदान मिला और खुद इंद्र ने उन्हें वज्र से भी कठोर शरीर दिया। ये सिर्फ तोहफे नहीं थे, ये वो उपकरण थे जो भविष्य में उनकी सेवा के काम आने वाले थे। यही वो शुरुआती अनुभव थे जिन्होंने मारुति को हनुमान बनाया, वो परम भक्त जिनकी असली शक्ति उनकी सेवा की भावना में थी। तो इस पूरी यात्रा ने उनके चरित्र के 3 मजबूत स्तंभ बनाए। पहला, निर्भयता, मतलब डर को ज्ञान में बदल देना। दूसरा, करुणा, यानी ये समझना कि ताकत दूसरों की रक्षा के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं। और तीसरा, मर्यादा, यानी शक्ति को हमेशा अनुशासन में रखना। और यही उनका अंतिम परिवर्तन पूरा हुआ। अब उनकी वो असीम शक्ति किसी बच्चे का खेल नहीं थी, बल्कि वो भगवान राम की सेवा का एक साधन बन चुकी थी। सही मायनों में उनकी शक्ति को अपना असली मकसद मिल गया था। ये एक वाक्य उनके पूरे जीवन के दर्शन को समझा देता है, पूरी विनम्रता और पूरा समर्पण। उनकी महान शक्ति का अस्तित्व ही दूसरों की सेवा के लिए था। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। जैसे हनुमान जी की शक्ति को सेवा ने एक दिशा दी, एक अर्थ दिया, वैसे ही वो कौन सा उद्देश्य है जो हमारी अपनी ताकत और काबिलियत को सही मायने दे सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।